कहानी की शुरुआत में हम चार्ल्स ब्रॉन्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे इतिहास का सबसे खूंखार कैदी माना जाता है। ये कैदी इतना ज्यादा खूंखार था कि इसे 120 अलग अलग जेलों में भेजा गया। अब ब्रॉन्सन खुद स्टेज पर खड़ा होकर सबको अपनी कहानी बता रहा था कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, उसका बचपन, जवानी और जिंदगी कैसी बीती, सब कुछ वो अपने मुंह से बताएगा। उसने बताया कि वो हमेशा से बहुत मशहूर होना चाहता था और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। तभी हम ब्रॉन्सन को एक पिंजरे में देखते हैं जहां उसके कपड़े तक उससे छीन लिए गए थे और उसके पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे। लेकिन अभी भी वो हार न मानते हुए जो भी गार्ड उसके पिंजरे में आ रहा था उसे बुरी तरह पीट रहा था, धै मुक्का धै लात। अब 4-5 गार्ड्स मिलकर ब्रॉन्सन को पकड़ लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन फिर भी नहीं रुका और उसने उन गार्ड्स को दोबारा से बुरी तरह मारा। अपनी कहानी सुनाते हुए ब्रॉन्सन बहुत हंस रहा था, मानो कोई साइको हो, जबकि ऑडियंस में लोग एकदम सुन्न हो चुके थे। जब ब्रॉन्सन पैदा हुआ तो वो एक साधारण सा बच्चा था और उसके पालन पोषण में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे ब्रॉन्सन बड़ा हुआ उसकी आदतें बदलने लगी। उसने चोरी करना शुरू कर दिया और जब स्कूल के बच्चों को पता चला कि वो उनसे चीजें चुरा रहा है तो उन्होंने सोचा कि इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो ब्रॉन्सन से कहने लगे कि तू चोर है, तूने हमारी चीजें चुराई हैं, तो ब्रॉन्सन का अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा और उसने बेरहमी से स्कूल के बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका ये गुस्सा देखकर अब तो बच्चे उसके पास आने से भी घबराते थे। एक दिन क्लास के दौरान उसके टीचर ने उसे डांट दिया तो उसने टीचर को ही पेल दिया। पहले टीचर को वैसे बहुत मारा और फिर एक टेबल उठाकर बुरी तरह उसके ऊपर फेंक दिया। सब हैरान थे कि एक बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। जब स्कूल के कुछ लोग कंप्लेंट करने के लिए उसके घर पर ब्रॉन्सन को लेकर पहुंचे तो उसकी माँ ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने कहा कि ब्रॉन्सन तुम अंदर जाओ और स्कूल वालों के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। उसे अपना बेटा जैसा था वैसा अच्छा लगता था। वो नहीं चाहती थी कि ब्रॉन्सन किसी के लिए भी बदले। ब्रॉन्सन ने बताया कि चाहे वो जितना भी वायलेंट हो लेकिन उसके कुछ उसूल हैं। वो औरतों को नहीं मारता और ये उसूल उसने कभी नहीं तोड़ा। कुछ समय बाद ब्रॉन्सन की पहली नौकरी लगी एक रेस्टोरेंट में। उसे वहाँ काम करना ठीक लगता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर वो वहाँ से भी पैसे चुराने लगा। एक लड़की वहाँ उसके साथ काम करती थी जो ब्रॉन्सन को पसंद करने लगी। वो हमेशा ही उसे देखते रहती। समय के साथ ब्रॉन्सन को भी वो लड़की अच्छी लगने लगी और चुराए हुए पैसों का कुछ हिस्सा ब्रॉन्सन उसे दे देता। लेकिन जल्द ही ब्रॉन्सन पकड़ा गया और चोरी के इल्जाम में कंपनी ने उसके ऊपर केस कर दिया। जब पुलिस उसके घर आई तो ब्रॉन्सन पहले से ही तैयार था कि पुलिस वाले आते ही होंगे और उसने मौका देखते ही पुलिस वालों पर हमला कर दिया। वो पुलिस वालों को बुरी तरह पीटने लगा तब तक जब तक उन्होंने हार नहीं मान ली। पीटते हुए ब्रॉन्सन लड़ाई में इतना ज्यादा खो जाता कि एकदम वैशी बन जाता। उसने एक पुलिस वाले का तो कान अपने दांतों से काट दिया, अलग कर दिया शरीर से। दूसरा पुलिस वाला ये देखकर कांप उठा कि ये कैसा आदमी है। अब ब्रॉन्सन को कुछ समय के लिए जेल हो गई, लेकिन फिर थोड़े टाइम में ही वो छूट गया। वापस आते ही ब्रॉन्सन ने उस लड़की से शादी कर ली जो उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करती थी। इस लड़की का नाम है एरी। कुछ समय में उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन बच्चा होने के बाद भी ब्रॉन्सन ज्यादा नहीं बदला। वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही था, गुस्सैल। उसके पास एक बंदूक थी जिसे उसने काट के छोटा कर दिया ताकि वो उसे अपने पास रख सके और लोगों को भनक न लगे कि उसके पास बंदूक है। ब्रॉन्सन को अब पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता था और काम भी कुछ ऐसा करना था जिसमें उसे मजा आए। वो अपने आप में ही रहता, अपने परिवार से भी उसे कुछ खास मतलब नहीं था। अब ब्रॉन्सन अपनी छोटी की हुई बंदूक लेकर जल्द ही पोस्ट ऑफिस में चोरी करने पहुंच गया, लेकिन वहां पर कुछ खास पैसे नहीं मिले। लेकिन अब ब्रॉन्सन पुलिस की नजरों में आ चुका था। जल्द ही पुलिस ने उसे दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। इस बार का केस काफी लंबा चला और ब्रॉन्सन को 7 साल की सजा सुनाई गई। ब्रॉन्सन को 7 साल की सजा सुनकर दुख जरूर हुआ, लेकिन उसने किसी को दिखाया नहीं। ब्रॉन्सन की माँ अब भी वहाँ थी और उसने कहा कि बेटा मैं तेरा केस आखिरी दम तक लड़ूंगी, तू चिंता मत करियो, तेरे को 4 साल में छुड़वाऊंगी मैं पक्का। जैसे ही ब्रॉन्सन को जेल में ले जाया गया तो उसे एक बार के लिए थोड़ा एहसास हुआ कि यार कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। तभी मुझे जज ने इस कमरे में फेंक दिया है, सबसे दूर। लेकिन जैसे जैसे वहाँ वक्त बीतता गया ब्रॉन्सन के दिमाग में आया कि मेरी यही जिंदगी है और अब उसे इसमें मजा आने लगा था। उसने सोच लिया कि अब तो मैं इसी में करियर बनाऊंगा, इसी फील्ड में फेमस होना मुझे, बदमाशी का शौक है मुझे। ब्रॉन्सन अब पूरा दिन जेल में घूमता रहता और इसी तरह 1 साल बीत गया। अब ब्रॉन्सन यहाँ अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था और वो कुछ अलग करना चाहता था जिससे उसे किक मिले। और अगले ही दिन ब्रॉन्सन काम के वक्त आराम से बैठ गया राजाओं की तरह कि अब तो काम नहीं करने वाला मैं। तभी मैनेजर ने आकर पूछा कि वो काम क्यों नहीं कर रहा। इस बात पे ब्रॉन्सन ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी कि जा नहीं करता काम, क्या करे
करेगा। मैनेजर भी बाहर से गार्ड्स को बुला लाया और जब गार्ड्स ने ब्रॉन्सन से सवाल करने शुरू किए तो ब्रॉन्सन ने उन्हें बुरी तरह पीटा, घसीट घसीट के दे मुक्के दे लात। वो लोग जैसे तैसे ब्रॉन्सन को वहाँ से बाहर ले गए। अब ये कांड करने के बाद ब्रॉन्सन को लगा कि हाँ, ऐसे जिंदगी जीने लायक बन जाएगी और अब वो रोज जेल में लोगों को अंधाधुंध पीटने लगा। जल्द ही पूरे इंग्लैंड में ये बात फैल गई कि ब्रॉन्सन इंग्लैंड के इतिहास का सबसे खूंखार कैदी है। ब्रॉन्सन की इस रोज रोज की पिटाई से परेशान होकर जेल की अथॉरिटी ने उसके ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दी कि भाई इसको ले जाओ हमारे यहाँ से, ये हमसे नहीं संभल रहा। जब ब्रॉन्सन को जेल से बाहर दूसरी जेल में ले जाया जा रहा था तो सभी कैदी उसका नाम चिल्लाने लगे जैसे वो कोई फिल्म स्टार हो। जॉनसन ये देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि यही तो वो चाहता था। उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी लाइन में फेमस हो रहा हूँ, मतलब काम तो कर रही है ये चीज। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ब्रॉन्सन को एक जेल से दूसरी जेल में और दूसरी से तीसरी में ऐसे ही इधर उधर ले जाया जाता। एक दिन किसी जेल में ब्रॉन्सन को सभी कैदियों को चाय पिलाने का काम दिया गया। वो अपना काम कर ही रहा था तभी सामने से ब्रैन नाम का एक आदमी आया। ब्रॉन्सन ताक में था कि ब्रैन कोई तो बदतमीजी करे ताकि बस मौका मिले और ब्रॉन्सन उसे पीटे, लेकिन ब्रैन ब्रॉन्सन की तारीफ करते हुए वहाँ से चला गया। ब्रॉन्सन 2 पल के लिए तो शांत हो गया क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उसके लिए कुछ अच्छा कहा था। अब तक ब्रॉन्सन को जेल से प्यार हो गया था और उसे लगता था कि जेल उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ एक चीज उसे पसंद नहीं थी कि उसे हमेशा एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन इस सब से कौन सा वो सुधर गया था। अब उसकी हरकतें कंट्रोल से इतनी बाहर हो गई कि उसे एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में डाल दिया गया कि इसका तो दिमाग ही खराब है। यहाँ सभी लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। यहाँ भी ब्रॉन्सन ने आते ही पहले ही दिन गार्ड्स को पीट दिया, जिसके बाद ब्रॉन्सन को उठाकर एक अलग जगह में रखा गया। 1-2 आदमी तो ब्रॉन्सन को कभी भी संभाल नहीं पाते थे। उसे ले जाने के लिए हमेशा 3-4 आदमी लगते कम से कम। फिर भी वो इतना वहशी आदमी था कि उनकी हालत भी खराब कर देता था। इस नए सेल में ब्रॉन्सन पूरा दिन ऐसे पड़ा रहता जैसे वो कोई पागल हो। अब ब्रॉन्सन की हरकतों से परेशान होकर मेंटल हॉस्पिटल वालों ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स दे दिए, जिससे ब्रॉन्सन के शरीर में ज्यादा ताकत ही ना बचे। अब वो ज्यादा हिलडुल भी नहीं पाता था और डॉक्टर्स दिन में एक बार उसके पास आकर हालचाल पूछते, लेकिन अब भी वो उनसे ढंग से बात तो नहीं करता था और मौका मिलते ही उन्हें गालियां देने लगता कि भग जा साले डॉक्टर, यहाँ से कहीं चांटे लगाऊं तेरे। मुंह खुल नहीं रहा लेकिन बकवास जरूर करनी है। ब्रॉन्सन को अब रोज ऐसे ही ड्रग्स दिए जाने लगे। लेकिन एक दिन जब वहाँ पार्टी हो रही थी तो सब लोगों को नाचता देख ब्रॉन्सन भी उठ खड़ा हुआ, लेकिन बहुत मुश्किल से। चलने में भी उसका बहुत ज्यादा जोर लग रहा था। लेकिन तभी एक गार्ड ने उसे रोका और चुपचाप बैठने को कहा। ब्रॉन्सन इस बात पर जोर जोर से रोने लगा। ये क्या दे रहे हो तुम लोग मुझे? मेरे से चला नहीं जाता, मैं मार नहीं पा रहा किसी को, बंद कर दो ये दवाई। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे कुछ भी करने से रोके और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। तो ब्रॉन्सन ने सोच लिया कि इस हॉस्पिटल से तो निकलना पड़ेगा, अब जेल में वापस जाना है कुछ भी करके। अब वो सोचने लगा कि इस हॉस्पिटल से निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, किसी पागल को टपका देता हूँ। ये सोचकर अगले दिन ब्रॉन्सन ने एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी जिंदा बच गया। इस वजह से ब्रॉन्सन को अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में वापस जेल भेज दिया गया, लेकिन इस बार उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एक अंधेरे कमरे में अकेले रखा गया, वो भी 26 साल के लिए। वर्तमान समय के ब्रॉन्सन ने ऑडियंस को बताया कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत था। उसने खून करने की कोशिश की थी, खून किया थोड़ी था, और इस घटना में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया गया, बस सीधा सजा कर दी मुझे। ये भी कोई बात है? ब्रॉन्सन की कहानियां अब तक पूरे देश में मशहूर हो चुकी थी और इसीलिए जब उसे गलत तरीके से सजा दी गई तो शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ। जिसके बाद ब्रॉन्सन खुश होकर कहता है कि मैं अब देश का सबसे महंगा कैदी हूँ। खैर, इस प्रोटेस्ट के बाद ब्रॉन्सन को दिमागी तौर पर पागल घोषित कर दिया गया और जज ने कहा कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसे आजाद कर दो, ये जेल में रहेगा और नुकसान करेगा। ब्रॉन्सन बाहर निकलने के लिए अब काफी एक्साइटेड था क्योंकि वो काफी समय से आम दुनिया में नहीं गया था। जेल से निकलते हुए उसकी सारी चीजें उसे वापस दे दी गई, जिसमें थी उसकी घड़ी, एक लेदर का पर्स और एक कंघा। ये कंघा उसका मजाक बनाने के लिए दिया गया था क्योंकि वो गंजा है। बाहर निकलते ही ब्रॉन्सन के माँ बाप उसे लेने आए। उसके माँ बाप अब एक नए शहर, नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। इस नए घर में ब्रॉन्सन को अपने बचपन या पहले की जिंदगी की कोई चीज नहीं मिली, जिसके बाद उसने कहा कि मैं तो अपने पुराने शहर में ही ठीक हूँ। अब वो अपने अंकल जैक के पास रहने चला गया जो उसी शहर में रहते थे। जैक शहर में एक कोठा चलाता था और क्योंकि ब्रॉन्सन काफी फेमस था तो यहाँ की सभी तवाइफें उसे जानती थी और सब ने उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन्सन ने किसी को भाव नहीं दिया। तभी
उसे वहाँ ब्रैन दिखाई दिया जो ब्रॉन्सन को जेल में मिला था, और ब्रॉन्सन ने उससे कहा कि तुम्हारे पास कुछ काम धाम है क्या, यहाँ इन सब के बीच में तो नहीं रहना चाहता मैं पूरा दिन। इस पर ब्रैन ने उससे पूछा कि हाँ मैं दिलवा दूंगा तुझे काम, तू बता तुझे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है। लोगों को पीटना पसंद है मुझे सबसे ज्यादा। इस पर ब्रैन ने कहा बहुत बढ़िया, इसी चीज के लिए काम है मेरे पास। दरअसल ब्रैन इलीगल अंडरग्राउंड फाइट्स ऑर्गेनाइज करवाता था, लेकिन उसने कहा कि लड़ने के लिए तुझे अपना नाम बदलना होगा। दरअसल अब तक ब्रॉन्सन का नाम ब्रॉन्सन पड़ा नहीं था, उसका असली नाम था चार्ल्स पीटरसन। लेकिन ब्रैन ने कहा कि गंजा बेशक है, तू हीरो लगता है एकदम, ब्रॉन्सन नाम रख तू अपना, वो अमेरिकन एक्टर है ना बिल्कुल वैसा ही। ये नाम उसे भी बहुत पसंद आया और उसने कहा कि हाँ ठीक है, आज से सभी मुझे ब्रॉन्सन ही बुलाएंगे, और जिसने नहीं बुलाया उसकी चटनी बना दूंगा मैं। इसके बाद ब्रॉन्सन एक क्लब में गया जहाँ बहुत लंबे समय के बाद उसने किसी लड़की को इस तरह से देखा था। इस लड़की का नाम है एलिसन। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और साथ में रहने लगे। साथ ही ब्रॉन्सन रोज उन अंडरग्राउंड फाइट्स में लड़ने लगा। ब्रॉन्सन को लड़ाई जीतने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उसे तो इस सब में मजा आता था। बाकी उसके सभी ओपोनेंट्स उससे थोड़े डरे डरे रहते। लेकिन इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी ब्रॉन्सन के पास पैसों की बहुत कमी चल रही थी। इस पर उसने ब्रैन से कहा कि और खतरनाक फाइट करवा, लेकिन ज्यादा पैसे चाहिए मुझे। फिर ब्रॉन्सन ने 2 लोगों से एक साथ लड़ना शुरू कर दिया। उसमें भी उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, ऊपर से ज्यादा मजा आया और जल्द ही उसने दोनों को हरा दिया। लेकिन ब्रॉन्सन ने कहा कि और खतरनाक चैलेंज चाहिए मुझे, जिसके बाद उसने जंगली कुत्तों से लड़ना शुरू कर दिया। ये फाइट्स ऑडियंस को बहुत पसंद आती थी, लेकिन हर बार ब्रॉन्सन जीत ही जाता था, तो उसके अभी भी बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं बनते थे। खैर एक दिन ब्रॉन्सन ने एलिसन के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन एलिसन ने कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। एलिसन ने कहा कि मुझे ऐसे लड़के पसंद है, वो पैसे उड़ाता है मेरे ऊपर, तू मुझे क्या देता है फटीचर कहीं के। अब ब्रॉन्सन को समझ आया कि पैसों का कुछ तो करना पड़ेगा भाई, और जल्द ही क्रिसमस भी आने वाला था तो गिफ्ट भी देना पड़ेगा। अब एलिसन का गिफ्ट लेने के लिए ब्रॉन्सन एक डायमंड की दुकान में पहुंच गया। उसने वहां की फीमेल वर्कर को धमकी दी कि पुलिस को 15 मिनट के बाद बुलाना है, ठीक है। इतने में दुकान के गार्ड्स आ गए, जिनको उसने भर भर के पीटा, बहुत मारा और एक डायमंड की अंगूठी लेकर वहां से निकल गया। जल्द ही ब्रॉन्सन वो अंगूठी लेकर एलिसन के पास पहुंचा, लेकिन एलिसन ने कहा कि मैंने बताया तो था मेरे बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। ब्रॉन्सन ने उसे हीरे की अंगूठी दी, जिस पर एलिसन बोली कि ये अंगूठी तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन प्यार तो मैं अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से ही करती हूँ। तुम्हारा वैसे भी जिंदगी में कुछ होना जाना है नहीं, तुम लड़ाई करके जेल में ही जाओगे। ब्रॉन्सन का दिल टूट चुका था, लेकिन अपने उसूलों के चलते उसने एलिसन को कुछ नहीं कहा। उसने बस बधाई दी और वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और दोबारा जेल ले गए। ब्रॉन्सन सिर्फ 69 दिनों के लिए जेल से बाहर रहा। गवर्नर ने उससे पूछा कि 69 दिन तक उसने क्या किया, जिस पर ब्रॉन्सन ने कहा कि वही जो मुझे करना पसंद है, लड़ाई कर रहा था साहब लोगों से, बदमाशी का शौक है मुझे। ये सुनकर गवर्नर ने उसे दोबारा से जेल में डाल दिया, लेकिन ब्रॉन्सन ने फिर से वही सब शुरू कर दिया। एक दिन जब लाइब्रेरियन उसके सेल में कुछ किताबें रखने आया तो उसने दरवाजा लॉक कर दिया और गार्ड्स को फोन करके कहा कि अपने साथी को बचाना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ मेरे पास, वरना इसको मार दूंगा मैं बिना बात के। गार्ड्स के आने से पहले ब्रॉन्सन ने अपने पूरे कपड़े उतारे और लाइब्रेरियन से कहा कि मेरे पूरे शरीर पे तेल लगा दे, ताकि जब ये गार्ड मुझे पकड़ने की कोशिश करे ना तो उनके हाथ फिसलें। बेचारे लाइब्रेरियन ने भी डरते डरते ये काम कर ही दिया। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ब्रॉन्सन ने उन्हें बेरहमी से पीटा। बहुत सारे गार्ड्स आए हुए थे, लेकिन ब्रॉन्सन उनकी पकड़ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन ले देकर जैसे ही वो हाथ आया तो गार्ड्स ने भी उसे बहुत मारा। इस सब के बावजूद ब्रॉन्सन उन्हें लगातार गालियां दे रहा था, जिसके बाद उसके मुंह पे पट्टा लगा दिया गया और उसके शरीर को भी खास तरीके से जकड़ दिया ताकि ब्रॉन्सन हिल भी ना पाए। फिर जेल का गवर्नर उसके पास आया और उसे समझाया कि अगर तू भाई यही सब करता रहा ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। एक के बाद एक जेल में तुझे डाला जा रहा है, लेकिन हरकतों में कोई सुधार नहीं। लेकिन ब्रॉन्सन पर उसकी इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। अब जेल वालों ने सोचा कि ब्रॉन्सन का ध्यान किसी और चीज में डालते हैं। इसके लिए उसे ड्राइंग करने के लिए भेजा गया। वहाँ आर्ट टीचर मिस्टर डैनियल ने ब्रॉन्सन की ड्राइंग की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत चीजें अगर सही हो जाएं तो बहुत बढ़िया पेंटिंग बना रहा भाई, तू कलाकार आदमी है, तू कहाँ छुपा बैठा था। साथ ही उस आर्ट टीचर ने कहा कि अगर तू थोड़ी बहुत चीजें सुधार के बढ़िया पेंटिंग बनाने लगेगा तो मैं बाहर एग्जीबिशन में भी भेजूंगा तेरी पेंटिंग्स को। धीरे धीरे ब्रॉन्सन बहुत बेहतर हो गया और अब वो अपने स्केचेस को गवर्नर के पास लेकर गया, जिन्हें देखकर गवर्नर ने भी उसकी बहुत तारीफ की और कहा कि अब ब्रॉन्सन की एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। अब डैनियल ने ब्रॉन्सन के स्केचेस को बाहर भेज दिया, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा ब्रॉन्सन को लगने लगा कि शायद डैनियल उसकी पेंटिंग्स को बाहर बेचकर उसके टैलेंट का फायदा उठा रहा है। और फिर एक दिन ब्रॉन्सन ने डैनियल को आर्ट रूम में पकड़ लिया और उसे बेधड़क पीटने लगा। उसने आर्ट रूम का दरवाजा बंद कर दिया और अपने शरीर पर काला पेंट कर लिया। बाहर हर तरफ गार्ड्स फैले हुए थे
और वो बार बार ब्रॉन्सन को दरवाजा खोलने को कह रहे थे। सब लोग डैनियल के लिए बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं ये जल्लाद उसके साथ अंदर क्या कर रहा होगा। गार्ड्स ने उससे पूछा कि वो चाहता क्या है, जिसके बाद उसके लिए क्लासिकल म्यूजिक बजाया गया, जिसके साथ साथ ब्रॉन्सन डैनियल के शरीर पर अपने हिसाब से पेंटिंग बनाने लगा। पेंटिंग खत्म करते ही ब्रॉन्सन ने गार्ड्स को अंदर आने दिया और कहा कि ये है मेरा मास्टरपीस। साथ ही उसने सभी गार्ड्स पर हमला बोल दिया। गार्ड्स ने भी बिना रहम खाते हुए उसे बुरी तरह पीटा। इसी तरह कुछ समय बीतता रहा और हमें पता चलता है कि अब ब्रॉन्सन 34 साल से जेल में है, जिसमें से 30 साल उसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बताए थे। अभी भी ब्रॉन्सन के लिए कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया था। ब्रॉन्सन को बुरी हालत में एक छोटे से पिंजरे में बंद किया गया था, जहां वो न लेट सकता था न बैठ सकता था। जल्द ही बाहर के दरवाजे को भी बंद कर दिया गया ताकि उसके कमरे तक ताजी हवा भी न पहुंचे। ये एक असली कहानी है माइकल पीटरसन नाम के कैदी की, जिसे पूरी दुनिया चार्ल्स ब्रॉन्सन के नाम से जानती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।